एक वीडियो बनाने के लिए जो है मुझे प्रॉपर जो है ये पहले सब्जी वाले को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर जो है मुझे ये लोया लेलन पतीसा और समथिंग इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। पीछे आवाज़ें आ रही हैं, सुने। और फिर इसके अलावा जो है कुल्फियों वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है कि एक वीडियो बनाने के लिए है ना मुझे इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा कार्ल यूंग के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है कार्ल यूंग की जो है आर्कीटाइप्स को जो है एक्सप्लेन करूँगा। कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग जो है आर्कीटाइप्स जो है किसका पार्ट है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। इसमें होता ये है कि हमारे जो है अबवाओ जदाद, हमारी जो सोसाइटी है उसमें से जो है इंसान चीज़ें लर्न करता है और वो चीज़ें जो है इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर जो है असरअंदाज होती है। वो कोई भी किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कोई भी किसी भी किस्म की मिथ हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो इन्वायरमेंट से जो है इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर जो है आती है और जो है जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है कोई ना कोई चेंजेस आ रही होते हैं। हमारे जो है अबवाओ जदाद की तरफ से जो है ये एक जो है चेन बन जाती है। जैसे अगर हम जो है कोई मूवी देखते हैं और मूवी देखते देखते स्टार्ट में कुछ चीज़ें जो है हम प्री ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और कुछ चीज़ों को जो है पहले से जो है एनालाइज कर लेते हैं कि अभी जो है ये दोनों बच्चे हैं, बड़े होंगे, हीरो बनेंगे और फिर इनकी आपस में शादी हो जाएगी, फाइट होगी, ये अमीर घराने से, ये गरीब घराने से, और जो है इस तरह जाकर जो है द एंड ऑफ द स्टोरी होगा। इसी तरह आर्कीटाइप्स हैं, जो चीज़ें बचपन में जो है सुनते आए हैं वही चीज़ें जो है बड़े होकर जो है वो आगे हम आने वाली नस्ल को जनरेट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है हमारी अपनी जो गुजरी हुई जिंदगी है आने वाली नस्ल के लिए जो है वो क्या होगी? आर्कीटाइप्स होगी। किसी न किसी तरह हमारे अपने एक्सपीरियंस आने वाली नस्ल के लिए जो है किसी न किसी तरह वो एग्जिस्ट करेंगे और उनकी लाइफ को मुतासर करेंगे और उनकी पर्सनैलिटी को मुतासर करेंगे और वो उन चीज़ों से लर्न भी करेंगे, उन चीज़ों से उन्हें प्रॉब्लम भी आएगी, बहुत सारे मसाइल आएंगे। तो वैसे तो जो है कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे जो है आर्कीटाइप्स हैं, लेकिन उसने मेजरली फोकस किए 4 इकसाम के जो है आर्कीटाइप्स के ऊपर। पहले नंबर पर उसने बात की पर्सोना, मार्क्स। अगर मैं जो हूं मार्क्स पहनूं जोकर वाला तो कैसा लगूंगा? जोकर वाला मार्क्स पहना हुआ है आपके सामने जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं तो लाइक अ जोकर, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसे अक्सर जो है बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं। इसी तरह जब वो मार्क्स पहनते तो अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करते हैं। पुलिस वाले का मार्क्स पहनते हैं तो पुलिस वाला बन जाते हैं। कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग जैसे जो है आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर जो है अपने मार्क्स को पहनते हैं, अपने किरदार को पहनते हैं, इसी तरह इंसान अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है जब किसी दूसरे इंसान से बात करता है तो उस अंदाज में डल जाता है, अपने बिहेवियर में, अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंजेस ले आता है और जो है वो किरदार अदा करना शुरू कर देता है और एक अदाकार बन जाता है। इसे जो है उसने पर्सोना कहा है कि वो जो है पब्लिकली जो है अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं जो हूँ बाय प्रोफेशनल एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं पेशेंट को डील करता हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं भी जो है मैं घर में बड़ा सुस्त हूँ, मैं बड़ा जो है अजीब किस्म के जो है मेरे जो है लाइफस्टाइल होगा और जो है अजीब किस्म की ड्रेसिंग होगी। लाइक अ पर्सोना, जिस सिचुएशन में जाना है उसी सिचुएशन का बन जाना है। और दूसरे नंबर पर बात आती है एनिमा, एनिमस की। एनिमा मेल के अंदर जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो बहुत जल्दी जो है इमोशनल एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और जो है जिद करना शुरू कर देते हैं। लाइक अ फीमेल, जैसे जो है एक फीमेल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। इसी तरह बाद दफा ऐसा होता है कि फीमेल्स के अंदर जो है मस्कुलाइन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक अ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। बस हार नहीं माननी, रोना नहीं है, बस हर मुश्किल को जो है आगे बढ़कर जो है चैलेंज करना है, हर चीज का मुकाबला करना है और बस रुकना नहीं है जिंदगी में। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हर चीज को हम क्रॉस करेंगे, हर चीज को अचीव करेंगे, हर चीज तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बस अब हमने जो है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग जो है फीमेल बनना है। अब वैसी फीमेल नहीं बनना जैसी हम जो है सोसाइटी में जो है हमें जाना जाता है।
साइकोलॉजिकल जो है पैराडाइम जो है उनके सामने आ जाता है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उनके सामने आता है। नहीं, अब जो है हमें अपने आप को जो है मजबूत करना है। तो एनिमस में जो है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी चेंज हो जाती हैं और जो है वो उसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं अपनी लाइफ में। अगर मर्द है तो औरत जैसी भी हो सकती है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर औरत है तो उसके अंदर मर्दों जैसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशंस को, अपने सेंसेशंस को जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना जान जाते हैं। तीसरे नंबर पर इसने बात की थी शैडो की। शैडो जो है एक डार्क साइड है, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो है इट जो है प्लेयर प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर, और उसने कहा था ये अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसकी सिर्फ और सिर्फ नीड पूरी होनी चाहिए। इसी तरह इसने कहा था कि ये जो शैडो है ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करने के लिए अनकॉन्शियस के साथ जो है वो इसका ताल्लुक होता है और वो अनकॉन्शियसली डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करता है, और ये है एक इंसान की पर्सनैलिटी का डार्क पॉइंट है। अब वो छुपा हुआ हिस्सा है पर्सनैलिटी का। अब मैं भी जो है मैंने एक पर्सोना चढ़ाया हुआ, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं भी अंदर से मैं बहुत बुरा हूं। मैं बहुत नमाजी परहेजी शो कर रहा हूं, लेकिन अंदर से जो है मैं एक बहुत ही जो है क्रिमिनल लाइक एक्टिविटीज मेरे अंदर हो रहे के चांसेस हैं। कि डार्क साइड के अंदर जो है एनिमल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक अ लायन। कभी भी किसी भी टाइम जो है अपनी जो है प्लेयर्स को जो है अचीव करने के लिए, अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए अंदर से जो है जो बाहर आएगा वो एक जो है शैडो है जो उसने छुपा के रखा हुआ है, बैग पे लेकर जाकर रखा हुआ है। नहीं, इसको शो नहीं करना, अभी जो है सिचुएशन नहीं है, लेकिन बाज दफा यही शैडो जो है वो इंसान प्रेजेंट करता है। हमने अक्सर क्रिमिनल देखे हैं, वो बाहर तो जो है अपने जो है क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद जो है अपने आप को ऐसा नेक, दीनदार, परहेज, नमाजी बना लेते हैं कि जो है कोई इंसान उसे जान ही नहीं सकता कि वाकई ये कोई जुर्म भी कर सकते हैं। लेकिन बाज दफा जो है जब वो पकड़े जाते हैं फिर लोग कह रहे होते इसने तो ये काम कर दिया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो ऐसा इंसान निकला है। तो उसने क्या शो किया अपनी लाइफ का एक शैडो डार्क साइड। फोर्थ नंबर पर इसने बात की थी सेल्फ की, कि इंसान जो है अपने सेल्फ को जो है मोटिवेट करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस करने के लिए जो है बहुत सारी स्ट्रगल्स करता है। कि यस, बीइंग अ इंडिविजुअलाइजेशन जो है मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लूं, इसका जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रियलाइजेशन है, या फिर जो है अकॉर्डिंग टू जो है CCT यानी कि क्लाइमेट सेंटर थेरेपी का जो है जो कंसेप्ट कार्ल रोजर ने दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान जो है अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो है तमाम स्टेप्स को जो है फॉलो करने की कोशिश करता है, अपने सेल्फ को जो है मजीद शेप करता है, अपनी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बनता है, अपने लिए बनता है, और जो है अपने अंदर जो बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है कि वो जो है हर चीज को जो है अडॉप्ट कर सके, लर्न कर सके, और जो है हर टास्क को अचीव कर सके, हर प्रॉब्लम का जो है उसके पास सोल्यूशन आ सके और हर प्रॉब्लम को चैलेंज कर सके। बीइंग अ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंसान जो है अपने अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजों को लर्न करता है, एक्सपीरियंस करता है, और जो है एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने सेल्फ को जो है मजीद जो है पॉलिश करता रहे, ताकि चीजें बेहतर से बेहतर होती रहे। उम्मीद है कि ये जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इस वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।